guys, welcome back to our channel. I'm Jolly and I'm निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत अलग वीडियो पे, और हमने मतलब इनसे रिलेटेड बहुत पहले वीडियो देखी थी और आज हम उस पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है 50 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सलाहुद्दीन अय्यूबी एंड हमने इनकी एक वीडियो देखी है, मतलब ऑब्वियसली इनकी हमने पूरी हिस्ट्री देखी है, तो हमें सब कुछ पता है, बट फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता है, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो हमें नहीं पता है, और फैक्ट्स वाली वीडियोस देखना हमें कितना पसंद है आपको भी पता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आई थिंक 50 बताया ना, 50 फैक्ट्स बताया, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े नहीं पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडोलॉर्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बैतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल मुगन्नी और किताब अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए 16 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो ये मेहराब उन्हीं के हाथों मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। दुनिया भर के खजानों के मालिक और आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसों से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ा गिरोह भी सलीबियों की मदद कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरुआती दिनों में नूरुद्दीन जंगी के फौजी कमांडर थे, लेकिन 1164 ईस्वी में जब उन्होंने मिस्र को फतह किया तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया, और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया। यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, सूडान, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंग हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान कर दिया
उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुकद्दस की जियारत की इजाजत दी बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सरेआम कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंगें लड़ी और ज्यादातर में फतह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए थे। ये वही शहर था जहां बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो सो गाइस, बोलने के लिए बहुत कुछ है हाँ। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें बताई गई थी। इवन मुझे ऐसा लग रहा है और भी बहुत चीजें होंगी, बट स्टिल ये इतनी छोटी वीडियो थी, बट स्टिल इसमें इतनी सारी चीजें बताई गई थी। वैसे तो हमें थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि हमने हिस्ट्री इनकी पूरी पूरी प्रॉपर देखी है। हुई हाँ है। तो हाँ। हाँ, हमें थोड़ा बहुत पता था, बट एक दो चीजें थी जो जो हमें, नहीं एक पता दो थी। नहीं, बहुत सारी सारी, चीजें हाँ। थी जो हमें नहीं पता थी। और एक चीज मुझे काफी न्यू पता चली है, जो हज वाली मुझे पता चली कि हज मतलब अपने पैसों से ही करते हैं ना। हाँ, ये चीज न्यू पता चली एंड वो नहीं कर पाए थे क्योंकि वो इतना ज्यादा हाँ डोनेट कर देते थे कि उनके पास मतलब तो कुछ हाँ, बचता ही नहीं था। वो पैसा रखते ही नहीं थे। वो हाँ। हर जो भी उनके पास आता था वो सबको डोनेट डोनेट कर कर देते देते थे। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला, मतलब कितनी न्यू न्यू चीजें उन्होंने स्टार्ट की। फॉर हाँ, एग्जांपल वो हॉस्टल वाला, हॉस्टल, गर्ल्स के लिए हॉस्टल, हाँ हाँ प्लस इतनी अलग अलग चीजें थी चीजें, जो हम उस टाइम पे कोई कैसे सोच सकता था। पहली बात है हॉस्टल हो- का तो कोई कैसे सोच हाँ सकता मतलब था नहीं, अलग से। हॉस्टल भी नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है सब कुछ स्टार्टिंग उन्होंने बहुत पढ़ाई का हाँ। उन्हीं से ही ज्यादा हुआ है। ये जैसे तो है। उन्होंने कॉलेज, आई थिंक कॉलेज का ही कॉलेज के बताया लिए था बोल ना। रहे थे। हाँ, हाँ तो तो मतलब इतनी सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट किया एंड फिर वो इतने अच्छे इंसान भी थे। वो बोले थे वो टेंट में रहते थे। हाँ, मतलब कोई कैसे सोच सकता है कि जो इतना मतलब लोग भी उनसे इतना प्यार करते और थे उनके वो पास सिर्फ ऐसी बात टेंट नहीं में थी, रहते थे। पैसा नहीं था, ऐसा पैसा था हाँ, बट पर वो वो पैसा कभी हाँ, अपने पे यूज हाँ, नहीं करते थे। वो नॉर्मली हर चीज को डोनेट करके डोनेट कर लाइक देते थे। वो रहना चाहते तो महलों में भी रह सकते थे, बट बट नहीं स्टिल रहे वो वो। एक नॉर्मली एक टेंट में रहे। तो वो टेंट में भी रहे प्लस बोल रहे थे वो कोई भी रेशमी कपड़े नहीं नहीं पहनते पहनते थे। थे। मतलब हाँ इससे पता चलता लाइक है वो कितने सच में काइंड हम्बल इंसान थे एंड इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम भी काम किए थे। किए। हाँ, और इतनी सारी जंग उन्होंने लड़ी है। वो तो है। जैसे मतलब सच में अगर हम काउंट करने पे आए ना तो बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि इसी वीडियो में बहुत सारी बताई है, हाँ। बहुत सारी। क्योंकि मस्जिद अक्सा आई थिंक यही है, उसके लिए मतलब वो उस मस्जिद के लिए आई थिंक 16 आई थिंक इन्होंने बताया था 16। बट सच सच में में आज हमें प्रॉपर मतलब उनके बारे उनके में बारे पता में चला बहुत कुछ एंड पता मुझे चला ऐसा लगता है इनके ऊपर ना एक मूवी या सीरीज है। मुझे है ना। मन कर रहा है वो देखने का हाँ क्योंकि कैसे उनको क्योंकि मैंने भी दिखाया कहीं गया है। देखी है, पता है, थोड़ी क्योंकि बहुत हाँ क्लिप्स है ना कहीं क्लिप्स पे। एंड वो अयूबी में वो जो जिनके हाथ में ईगल होता है हाँ क्या होता है वो कुछ तो होता होता है, है उनके कुछ तो हाथ में। ऐसा वाला मैंने सीन देखा हुआ है। देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत फेमस आई थिंक वो है ना, सीरीज है सीरीज मुझे लग है। रहा है टर्किश है। और अगर होगा तो मैं पक्का हम लोग हाँ दोनों ही क्योंकि देखेंगे। भाई जो इनकी स्टोरी उन्होंने अभी फिर दोबारा हमने देखी बताई, बहुत अच्छी बहुत लगी सही है। लगा। और ज्यादा हमें जानने को मिला और हमें पता हम्म चला कि क्या मतलब कैसे थे वो, कैसे उनका मतलब वो उनकी पर्सनालिटी क्या थी, हम्म उनका नेचर का क्या था, हमें वो पता चला। बट गाइज आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।